हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको देखिए, आज हम सीटेट दिसंबर 2022 के लिए हिंदी पैडागोजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले आए हैं। समझे, देखिए सीटेट दिसंबर 2021 में जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, देखिए उतना जो 16 दिसंबर से लेकर आपका 21 जनवरी तक एग्जाम हुआ था, जितना एग्जाम हुआ उतना क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आपका समझिए कि कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें आपका आराम से 100+ नंबर आ ही जाएगा। समझे, तो चलिए हम हिंदी का पैडागोजी का आज डिस्कस करेंगे, जो आपका 15 क्वेश्चन है 16 दिसंबर 2021 का। समझे, तो देखिए कुछ चीज़ आपको बताते हैं कि 15 नंबर का आपका पैसेज आता है और 15 नंबर का आपका पैडागोजी आता है। समझे, पैडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझे, समझ जाइएगा तो आपको हमेशा काम देगा। समझे, हिंदी इंग्लिश जो भी चीज़ में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकों में पहेलियों और वर्ग पहेलियों को शामिल करना चाहिए। क्यों शामिल करना चाहिए? तो देखिए पहेली और पहेली क्या होता है, उससे पहले हम ऑप्शन चारों पढ़ देते हैं कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन योग्यता का विकास करता है। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों में प्रभावपूर्ण संप्रेषण की योग्यता विकसित करता है। तीसरा ऑप्शन है उन्हें कुछ आनंददायक घटकों के साथ पाठ्यपुस्तक को समझने में सहायता करता है। और चौथा है कि कक्षा में परिवेश जीवंत एवं मित्रवत बनता है। समझे, अब देखिए आपको चार ऑप्शन हो गया, तो वर्ग पहेली का मतलब क्या समझते हैं? जैसे आप लोग जानते होंगे, जैसे क्वेश्चन आपको दे देगा ऐसे कि छोटा बच्चा है, मान लीजिए, इसे दे देगा, कहेगा कितना रेखा है इसमें, इसमें कितना रेखा है, ऐसे दे देगा आपका। समझे, फिर आपका नीचा इसे बना देगा, कहेगा इसमें बताइए कि इसमें बोल देगा 3 रेखा है, इसमें 4 रेखा, इसमें डैश में बताइए कितना रेखा है, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी इससे इसी को वर्ग पहेली या पहेली बोलते हैं। समझे, तो इससे क्या चीज़ होता है? समझे, तो देखिए आप जानते होंगे ऐसा करने से इसमें 3 तीन लिए सोचेगा, चिंतन करेगा। समझे, इसमें 4 है यानी दोनों में मतलब करेगा कि किसमें ज़्यादा है, इसमें 3 3 6, यानी इसके द्वारा क्या होगा कि विद्यार्थी में समालोचनात्मक चिंतन योग्यता है क्या होगा? विकास होगा। समझिए, आप मैथ में ही क्वेश्चन है लेकिन हिंदी में दे दिया है, कोई बात नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक विषय एक दूसरे से क्या है? सहसंबंधित है, कोरिलेटेड है। समझे, तो विद्यार्थी में समालोचनात्मक चिंतन योग्यता का विकास करता है। दूसरा ऑप्शन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? लेकिन हम चारों ऑप्शन को डील करेंगे। समझे, तो आपका 106 का आंसर क्या हो जाएगा कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन योग्यता का विकास करना। लेकिन देखिए ये ऑप्शन क्यों गलत हो गया? 2 3 4, तो हम चारों तीनों को बताएंगे। इसमें कह रहा है विद्यार्थी में प्रवाहपूर्ण मतलब एकदम देखिए जहाँ भी आपका 100% का सटीक का बात करें, एकदम बोले कि एकदम सीख ही जाएगा, एकदम 100% ही बोले, वो ऑप्शन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। पहेली और वर्ग पहेली का मतलब तो प्रवाहपूर्ण, यानी बच्चा में धारा प्रवाह नहीं बुलवाना है कोई भी भाषा। समझे, तो इससे कोई माने मतलब नहीं है। उन्हें कुछ आनंददायक घटकों के साथ पाठ्यपुस्तक को समझने में सहायता। देखिए ये लास्ट में अभ्यास में चीज़ दिया रहता है आपका वर्ग पहेली बनाने के लिए। समझे, तो ये थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन ये क्या है कि यहाँ समझने में बोल रहा है, तो समझने के लिए तो बीच में ना कोई चीज़ दिया जाता है, टीचर ना आपको समझाएगा, तो इसलिए भी क्या है आपका गलत हो गया। अगला है कि कक्षा कक्षा परिवेश जीवंत और मित्रवत। देखिए जीवंत और मित्रवत तो चलिए ठीक है, मतलब ए से नहीं बना रहता है। समझे, ये तो एक तरह का आपका मैथमेटिकल समझिए एक तरह का अथी हो गया। समझे, ये भी उतना पॉजिटिव, थोड़ा पॉजिटिव लेकिन उतना नहीं है जितना आपका 1 नंबर है। समझे, तो विद्यार्थी में समालोचनात्मक चिंतन योग्यता का विकास करती है। अगला तो 106 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 नंबर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है उस बालक के साथ सहानुभूति भरा व्यवहार करेंगे। दूसरा है कि बालक को अन्य बच्चों की तुलना में निम्न स्तर के निष्पादन की छूट देंगे। तीसरा है नियमित कक्षा कार्य में उनकी मदद करेंगे और उसके साथियों को मदद करने के लिए कहेंगे। चौथा है उस बालक के साथ सम्मान व्यवहार करेंगे तथा उसे श्रव्य सामग्री का सहायता देंगे। देखिए दृष्टिबाधित मतलब जो बच्चा देख नहीं सकता है, उसके लिए आप जानते हैं ब्रेल लिपि से पढ़ाते हैं। ब्रेल लिपि कै बिंदु का होता है? तो 6 बिंदु का होता है। समझे, जिसका विकास लुईस लुईस बेल ने की थी। समझे, अब देखिए कोई चीज़ बोलते हैं, अरे बच्चा देख नहीं सकता है, बच्चा तो सुन तो सकता है ना। अरे आँख किसी का नहीं है, कान तो है ना, कान के तो बारे में कुछ बोला नहीं है, तो क्या हो सकता है? सुन सकता है। समझे, तो देखिए 4 नंबर ऑप्शन आप देखिए कि उस बालक के साथ हम सम्मान व्यवहार करेंगे, जैसे दूसरा बालक के साथ व्यवहार करते हैं वैसे हम उसके साथ व्यवहार करेंगे, तथा उसे सब्र सामग्री से सहायता है। सब्र सामग्री मतलब जिससे सुन सकता है उससे क्या करेंगे? उसकी सहायता करेंगे। समझे, सबसे बेटर ऑप्शन यही है। देखिए ये भी ऑप्शन सही है। समझे, जब ये ऑप्शन नहीं रहता तब ये ऑप्शन सही हो जाता है कि नियमित कक्षा कार्य में उनकी मदद करेंगे तथा उनके साथियों को मदद करने के लिए कहेंगे। देखिए अब मदद करने के लिए कहेंगे, यहाँ तो कोई नहीं बोला है क्या चीज़ से मदद कीजिएगा, जैसे आप बोलते तब कि ब्रेल लिपि देंगे उसको या सरब सामग्री के रूप में कुछ, तो इसीलिए उतना पॉजिटिव नहीं है, इतना क्या है आपका
107 का 4 नंबर पॉजिटिव है, समझे। और पहला ऑप्शन करा सहानुभूति भरा। देखिए सहानुभूति का मतलब होता है कि ये निगेटिव वर्ड होता है, तदानुभूति होता है पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है। सहानुभूति का मतलब होता है कि बच्चा को पढ़ने का मन नहीं, बच्चा बोल दिया जाए कि सर आज नहीं पढ़ाइए तो आप मान के चल गए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा बोला नहीं पढ़ेंगे तो उसको अपने अकॉर्डिंग लीजिए कि बच्चा क्यों नहीं पढ़ा। हो सकता है आपका शिक्षण विधि वो नहीं समझ रहा है, हो सकता है आपका टीचिंग स्टाइल उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये चीज़ अपने बस समझ के देखिए, तो उसे तादानुभूति कहते हैं, समझे, जो पॉजिटिव माना जाता है। दूसरा ऑप्शन में तो तुलना दे दिया, तुलना तो आप जानते हैं निगेटिव वर्ड होता है, तो 107 का क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। पहला ऑप्शन है औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और प्रगति पत्र में दर्ज करना। दूसरा ऑप्शन है, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। दूसरा कह रहा है एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना, देखो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण करना नहीं चाहिए, आपको हम पहले ही बताए थे। और एक अवधि के अंत में तो परीक्षा होगा नहीं, तो आपका समेटिव पहले चलता था, समझे। आगे है कि विद्यार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीके, निष्पादन मतलब उसके परफॉर्मेंस को जानने के लिए हम विविध मतलब भिन्न भिन्न तरीके से क्या करेंगे, जानकारी को इकट्ठा करेंगे, तब ना हम आकलन करेंगे, समझे। तथा शिक्षार्थी को उनके माता पिता के साथ साझा, देखिए पेरेंट टीचर मीटिंग होता है ना, उसमें साझा करेंगे कैसा है। देखिए यहाँ बोला है कि औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा, देखिए आकलन में ये चीज़ नहीं होता है, समझे, आकलन में ये चीज़ नहीं होती, तो मूल्यांकन का थोड़ा हो गया। उसके प्रगति पथ पर दर्ज, जैसे भी लास्ट में होता है प्रगति पथ दे दिया है, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। और ये ऑप्शन सबसे बेटर है कि शिक्षार्थी के निष्पादन के बारे में विविध तरीके से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थी एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना, एकदम सही बात है। चौथा ऑप्शन करा है कि भाषा के अभ्यास में वृद्धि तथा विविधता लाने हेतु प्रतिदिन कक्षा कार्य एवं गृह कार्य देना, ये तो इस सब चीज़ बढ़ाने में उतना सहायक उतना नहीं है जितना आपका ए वाला पॉजिटिव है, आकलन में बोल रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 नंबर आंसर हो जाएगा, समझे। यानी 108 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर। 109 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा रंगीन चित्रों एवं बड़े अक्षरों में मुद्रित बड़ी पुस्तक के बारे में सही नहीं है। यानी करें कि निम्नलिखित में कौन सा रंगीन चित्रों और बड़े अक्षरों में मुद्रित बड़ी पुस्तक के उपयोग में क्या लिखा है, उपयोग के बारे में सही नहीं है। पहला ऑप्शन है कि यह एक सृजनात्मकता एवं कलात्मक अधिगम वातावरण प्रदान करती है जिससे बच्चे अधिक प्रतिक्रिया ले, एकदम सही बात। अच्छी जैसे ए फॉर एप्पल देखेगा, समझे, तो या बी फॉर बॉल देखे तो उसको थोड़ा अच्छा लगेगा, उसमें क्रिएटिविटी का विकास होगा, यानी सृजनात्मकता का विकास होगा, समझे। और ये आपका क्या होगा, सही हो गया। लेकिन यहाँ पर नहीं पूछ रहा है तो हम नहीं देंगे। यह एक बाल केंद्रित, एकदम सही बात है, बाल केंद्रित वातावरण प्रदान करे थे हम, सही बात है। और जिसमें अमूर्त संकल्पनाएं पठन सामग्री चित्रों द्वारा सांकेतिक रूप से प्रदर्शित की जाती है, जैसे ए फॉर एप्पल, तो उसको क्या हुआ, संकेत के रूप में देखा जाता है, सही बात है। चौथा है कि यह साक्षरता अभ्यास के साथ साथ भाषा अर्जन में, देखिए ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, बच्चा को देखते हैं ए नहीं जानेगा, लेकिन क्या होता है उसका अर्जन कर लेता है, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, समझे। तो ये भी आपका क्या है कि सही ऑप्शन है, समझे। लेकिन चौथा ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि आप पाठ्यक्रमों के पुस्तकों से अच्छी है, यानी कह रहा है कि पाठ्यक्रम के पुस्तक से क्या है, अच्छी नहीं, अच्छी कैसे होगा, पाठ्यक्रम आपका सिलेबस मेन होता है, तथा यह कक्षावार पाठक या विद्यार्थी के रूप में पाठ से जुड़े, देखिए अभ्यास से जुड़े हुए मुक्त हो गया तो कहाँ से कुछ सीख पाइएगा, इसीलिए क्या हो गया, ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, समझे। यानी आपका 109 का क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन है आपका, सॉरी 109 हो गया था, अब 110। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों में सहायता करेगा। पहला ऑप्शन है अन्य भाषाओं एवं अन्य विषयों को आसानी से सीखने में, राष्ट्र के रीति रिवाज एवं अन्य संस्कृतियों को समझने में, अन्य विद्यार्थियों के साथ न जुड़ने तथा संवेदनशील होने पर। चौथा है कि अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं की लिपि सीख लेवे। अब देखिए कुछ चीज़ देखिए, अब जितना एक से अधिक बहुभाषिता तो आप लोग पढ़े ही होंगे। बहुभाषिता में क्या होता है कि हम एक या एक से मतलब अधिक भाषा सीखते हैं, जानते हैं, समझे। तो यह कह रहा है कि एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों की सहायता में क्या करेगा, तो देखिए राष्ट्र के रीति रिवाज और संस्कृति को समझने में है, थोड़ा है पॉजिटिव। लेकिन पहला ऑप्शन है कि अन्य, क्योंकि बच्चा बोल रहा है कि विद्यालय में जाता है, समझे। विद्यालय में रीति रिवाज और संस्कृति का चर्चा थोड़ा मोड़ा होता है, लेकिन अन्य भाषाओं अन्य विषयों को समझने में उसको क्या होगा कि ज़्यादा मतलब मिलेगा, समझे। तो अन्य भाषाओं एवं अन्य विषयों को आसानी से सीखने में आपका सबसे बेटर ऑप्शन ए है। अब अंक प्राप्त करने के लिए
कोई भी भाषा ज़्यादा भाषा आपको मदद नहीं करो, तब पढ़िएगा तब होगा। और न जुड़ना दिया इसलिए निगेटिव हो गया, और 2 भी गलत है, यानी 1 नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा, एकदम सही है। समझे, इसका आंसर हो जाएगा आपका कि अन्य भाषाओं में एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में, यानी 110 का क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। 110 के बाद 111 क्वेश्चन है कि कक्षा 3 के विद्यार्थी की कॉपी को देखते हुए भाषा की शिक्षा ने कुछ त्रुटि देखी और महसूस किया थी। तो CDPA क्वेश्चन आप जानते हैं, बच्चे लापरवाह नहीं होते हैं, दंड नहीं देना चाहिए। बच्चे की त्रुटि क्या है, स्वाभाविक है, नेचुरल चीज़ है, सब त्रुटि करता है, और उन्हें अधिगम की मतलब सीख रहा है, ये संकेतक है। ध्यान कैसे नहीं दीजिएगा, समझे, तो ये भी क्या है, गलत हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, कक्षा 3 के, तो आपका कितना 111 है, क्या हो जाएगा आपका 3 नंबर हो जाएगा कि बच्चों की त्रुटि क्या है, स्वाभाविक है, उनमें अधिगम की संकेतक है। अगला क्वेश्चन है 112। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है कि अपने पाठ की इस तरह से योजना बनाएंगे कि वे कक्षा, देखिए अकेले बैठाना है बच्चा का, अंतःक्रिया करना आप जानते हैं कि अकेले अंतःक्रिया तो कर ही नहीं सकता, इसीलिए ऑप्शन क्या हो गया, गलत है। इसे समाज में जाकर बच्चा सीखता है वाइगोस्की के अनुसार। दूसरा है कि ऐसी पाठ योजना बनाएंगे जिसमें अंतःक्रिया से बचना, तो एकदम गलत बात है, बचना, अंतःक्रिया होना ही चाहिए, तभी आपका अधिगम हो पाएगा, विकास हो पाएगा। तीसरा ऑप्शन है इनाम दंड दे दिया, ऑप्शन गलत है। चौथा है कि जोड़े तथा समूह कार्य के लिए योजना बनाए ताकि वे साथियों के साथ क्या कर सके, अंतःक्रिया कर सके, यही सबसे बेटर ऑप्शन है, समझे, यानी आपका 112 का क्या हो जाएगा, 4 नंबर। आगे क्वेश्चन है 112 हो गया। उसके बाद है आपका 113 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा तरीका भाषा शिक्षक के साथ अपनाया जाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है कि धारा प्रवाह बोलने वाले विद्यार्थी को कक्षा में अनुकरण, देखिए अनुकरणीय मतलब अनुकरण करने वाला उसके अनुकरण करेगा, ये सब बच्चा बराबर होता है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है कठोर नियम सुनिश्चित करना, कठोर नियम आप भी जानते हैं सब गलत होता है। अगला ऑप्शन है यह सुनिश्चित करना कि उनकी कक्षा में हाँ एकदम बात है, सभी विद्यार्थी महसूस करें कि उन्हें स्वीकृति और क्या मिल रहा है, महत्व दिया जा रहा है, चाहे वे किसी भी भाषा, सांस्कृतिक, सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंध, एकदम बेटर, सबसे बेटर ऑप्शन है यही है, समझे। चौथा है कि यह सुनिश्चित करना कि भाषाई कक्षा में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे, देखा कठिन परिश्रम कैसे दीजिएगा, इसलिए भी गलत हो गया। आपका 2 सबसे बेटर ऑप्शन है, 113, 2 बोलना है, 113 का क्या हो जाएगा आपका, तो 113 का 3 नंबर हो जाएगा। क्या सुनिश्चित करना है कि उनकी कक्षा में सभी विद्यार्थी महसूस करें कि उन्हें स्वीकृति और महत्व दिया जा रहा है, समझे, चाहे वो किसी भी भाषा, सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं। 114 है उसके बाद कि भारतीय कक्षा बहुभाषी कक्षा होती है, बहुभाषिता इस संदर्भ को देखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त, यानी बहुभाषिता के बारे में बोल रहा है। पहला ऑप्शन है कि शिक्षक को शिक्षार्थी की, देखिए भाषा को नज़रअंदाज नहीं करना है, समझे, गलत बात है, नज़रअंदाज कीजिए तो अभिव्यक्त बच्चा कोई बात कह ही नहीं पाएगा, समझे, ये गलत हो गया। दूसरा घर की भाषा, मातृभाषा, घर पर, घर में विद्यालय में भी बोलना चाहिए, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। भारत में एकल भाषा नहीं होना चाहिए, समझे, एकल भाषा बहुभाषिता नहीं करता, बच गया आपका 1 नंबर। और 4 नंबर ऑप्शन कि शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करे और उन विचारों को क्या करे, सम्मान करे, यानी आपका 114 का 4 नंबर हो जाएगा। 114 के बाद 115 नंबर है कि भाषा शिक्षक ऐसा कार्य दे जो जोड़े या समूह में किया जा सके, समझे। पहला ऑप्शन है कि जब बच्चे एक साथ कार्य करते हैं तो अपना कार्य देखिए सीख समाप्त कर लेते हैं, ये तो कोई बात हुआ नहीं, समझे, गलत हो गया। इससे शिक्षा कार्य कम कहाँ से होगा, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं। हाँ, इससे क्या होगा कि अर्थपूर्ण कार्य से बच्चे एक दूसरे की सहायता करके सीखते हैं, इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्य से क्या होगा कि कार्य से बच्चे एक दूसरे की सहायता करके क्या करते हैं, सीखते हैं, समझे। तो समूह या जोड़े से क्या है कि यह क्या करता है कि अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चों के एक दूसरे की सहायता करता है और सीखते हैं, सही ऑप्शन है। चौथा अंक का बात आ गया, प्रतियोगिता का बात हो गया, तो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 115 का 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि एक अध्यापक का अपनी कक्षा में
इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने समझने में, देखिए पढ़ना होता है यार, आप लोग जानते हैं पढ़ना क्या होता है आपका, पढ़ने में क्षमता डिस्लेक्सिया, प्रयोग या अभ्यास में डिस्लेक्सिया यानी फंस जाता है आदमी, नहीं ठीक से बोल पाता तो डिस्लेक्सिया उसको बोलते हैं। लिखने में असमानता को डिस्ग्राफिया, गणना में असमान डिस्लेक्सिया, या बड़ा पढ़ना में तो पढ़ने की क्षमता क्या कहलाती है, डिस्लेक्सिया कहलाती है। समझे। कहता गणितीय विकार को क्या कहते हैं तो डिस्कैलकुलिया, लिखने का विकार हुआ तो वो डिस्ग्राफिया, ये सब याद रखिएगा। और डिस्कैलकुलिया क्या होता है, गणना में अक्षम, गणना मतलब कि गणितीय कैलकुलेशन करने में दिक्कत रहता है। डिस्पेक्सिया में फंस मतलब आदमी को ठीक से बात नहीं कर पाता है। समझिए ये चीज़। 116 नंबर क्वेश्चन है कि एक अध्यापक अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा, तो हो गया। 17 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है। पहला ऑप्शन है आकलन प्रत्येक अंत के, देखिए अंत में तो नहीं होना चाहिए, ऑप्शन गलत हो गया। आकलन राज्य पर होना चाहिए तो राज्य पूरे राज्य में एक साथ नहीं आयोजित होता है। समझे, ये कॉलेज के टीचर ये सब पर डिपेंड करता है। तो तीसरा ऑप्शन है कि आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण नियम पर के साथ क्या होना चाहिए, समायोजित होना चाहिए, एकदम सही ऑप्शन है। तो अगर एक और ये भी नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा आपका 117 का 3 नंबर हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन है, 118 नंबर की निम्नलिखित में आप किसे भाषा की कक्षा है तो प्रामाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करेंगे। देखिए जो ऑप्शन दिया है आपका पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका, समाचार पत्र और पूरक पुस्तिका। देखिए भाषा की कक्षा तो प्रामाणिक यानी ऑथेंटिक सामग्री होता है, वो पाठ्य पुस्तक भी होता है और कार्य पुस्तिका भी होता है। समझे। ऑप्शन में आप कौन टिक कीजिएगा, देखिए आंसर इसका दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है। समझे, इसमें क्या होगा कि एक कोई एक को टिक होंगे उसको भी नंबर मिल गया। क्वेश्चन ही क्या है, विवादित है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तिका। समझे, यानी आपका 118 का 1 और 2 दोनों हो जाएगा। समझे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में आप किसे, ये तो हो गया। 119 क्वेश्चन है कि कक्षा 5 की एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी से कहती है कि आप देखिए इस सत्र में, देखिए सत्र का बात कर दे तो पोर्टफोलियो एकदम फिक्स है, याद रखिएगा। जब कहेगी कि कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को संग्रह करता है उसे एनाटोकल कहते हैं, एनाकोडल रिकॉर्ड कहते हैं, उपव्याख्यानात्मक दस्तावेज कहते हैं। समझे। तो वही करा कक्षा 5 की एक शिक्षा अपने विद्यार्थी से कहती है कि आप इस सत्र में किए गए अपने कार्य जैसे ड्राइंग, कविता, कहानी, वर्कशीट और अन्य सामग्री एक विशिष्ट फोल्डर में रखे। विद्यार्थी को इस फोल्डर को क्या कहते हैं तो पोर्टफोलियो कहते हैं। समझे, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 119 का 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर, लास्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आप विश्वास करते हैं कि मानव भाषा अर्जित करने की क्षमता के साथ जन्म लेता है। आपका विश्वास निम्नलिखित में किस धारणा या सिद्धांत से मेल खाता है। देखिए ऑप्शन पहला है सक्रिय अनुकूलन, सहज ज्ञानवाद, भाषा अर्जन उपकरण और पुनर्बलन। देखिए पुनर्बलन तो होगा नहीं और सक्रिय अनुकूलन होगा नहीं, अब फंस जाइएगा आप इसमें और इसमें किसको हम टिक करें। देखिए भाषा अर्जन उपकरण तो एक तरह का डिवाइस हमारे मस्तिष्क में फिट होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या होता है कि वो जन्मजात ये चीज़ होता है। समझे। लेकिन एक और है कौन सा सिद्धांत में ये चीज़ कहा गया कि मानव भाषा अर्जित करने की क्षमता के साथ, ये तो एक तरह का डिवाइस होता है जिसे लेड बोलते हैं, जो चमोस्की दिए हुए थे। समझे, ये आपका सिद्धांत नहीं, लेकिन जो सहज ज्ञानवाद है, सहज का मतलब होता है कि बिना हम परिश्रम से हमको वो चीज़ प्राकृतिक के द्वारा मिल जाए उसे हम लोग सहज करते हैं। समझे, तो वही हो जाएगा इसका आंसर सहज ज्ञानवाद। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि यह सिद्धांत न पूछे, वही बोला चोमस्की ने लैंड के बारे में क्या बताया था, लैंड मतलब जन्मजात भाषा सीखने की गुण होती है, लेकिन यह कह रहा है कि भाषा अर्जित करने की क्षमता के साथ ही जन्म लेता है, यानी सहज ज्ञानवाद है। सहज का सिंपल मतलब समझिए जो प्राकृतिक द्वारा जो चीज़ हमें मिलता है उसे सहज कहते हैं। समझ गए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 120 का क्या हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, थैंक यू।